मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के जलाली और मुबारक तरीन और अफजल तरीन इस्म आजम में आज शब हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर मौजूद, फेसबुक के कई पेजेस पर आप जो नाजरीन हमारे साथ शरीक हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं आप सबको खुदावंद का छोटा सा खादम होते हुए आज शब सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस वक्त के लिए जो मेरे लिए गनीमत के तौर पर है, बोनस के तौर पर है कि एक बार फिर आपके वसीला से की गई परस्तिश और दुआओं के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं और फिर खुदावंद के पाक कलाम को, जिसको मैं आपके साथ मिलकर सीखने को हूं, मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपको भी और मुझे भी बरकत देगा। एक बरकत तो सुबह से जो मैं स्टडी कर रहा था ऑलरेडी मिल चुकी है और अभी डबल डोज मुझे मिलेगी इस कलाम में से, और आपके लिए भी ये रूह की ग़िज़ा है और खुदारा इन बातों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए, अपने दिलों में बैठा लीजिए। ये वक्त फिर हमारी जिंदगी में नहीं आएगा और वो अल्फाज जो इस खाकी बदन से, जबान से, मुंह से निकलते हैं, ना मालूम इस दुनिया में दोबारा से वो निकलेंगे भी कि नहीं। इसलिए आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए, क्योंकि जो मैं खुदा के कलाम की बातें करता हूं वो खानापुरी नहीं है। मैं मेहनत करता हूं क्योंकि ये खुदा का काम है और खुदा का कलाम है, और इसके साथ सुस्ती बरतना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए मैं इंतहाई मोहतात अंदाज से इन रूहानी बातों को आपके साथ शेयर करने को हूं। अहदे अतीक से हम जबूर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। 32 जबूर में हम पहुंचे और गुजरे कल एक और खुदावंद के ममसू की मार्फत हमने इस 32 जबूर की पहली 5 आयात पर गौर किया था। आज आपके साथ मिलकर मैं 6 आयत से 11 आयत तक गौर करूंगा। इस जबूर की टोटल 11 आयात हैं और यह भी दाऊद का ही एक जबूर है। और अगर मैं इस जबूर को कोई खास मजमून देना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि मुआफी और बहाली के जरिया से मिलने वाली बरकत। जब कोई पापी और गुनाहगार शख्स मुआफी पा लेता है, खुदा के साथ उसका ताल्लुक बहाल हो जाता है, तो फिर वो कैसी बरकत का वारिस होता है। यह जबूर उन बातों पर से पर्दा कुशाई करता है, क्योंकि पाक रूह के वसीला से, मुकद्दस दाऊद के वसीला से ये बातें मुल्हम हुई, तहरीर हुई, ताकि मैं और आप आज इन पर गौर कर सकें। इस जबूर के बिल्कुल शुरू में लिखा है, दाऊद का मजमूर मशकील। यह मशकील जो है, यह इब्रानी जबान का लफ्ज है। और यह भी याद रखिए
कि जो ज़बूर की किताब है वो इब्रानी शायरी है। बुजुर्ग दाऊद ने, ये हमारे पास तो नसर है जिस पर हम गौर कर रहे हैं, इसलिए शायद हर एक बात हम वैसे समझ नहीं पा रहे जो दाऊद के जहन में थी, लेकिन फिर भी हम इस नसर में से, जैसे पाक रूह हदायत फरमाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए दुआओं में ठहर कर स्टडी करके रहनुमाई हासिल करते हैं। ये जो लफ्ज मश्कील है, इसके माना है हदायत देना, इंस्ट्रक्शंस, नसीहत भी आप कह सकते हैं, खास तालीम या टीचिंग भी, लेकिन मेन इसके माना है हदायत देना। और इसके साथ साथ जब हदायत देने की बात आती है तो साथ यह भी कि इन बातों को समझना, इस मुश्किल के माना यह भी है समझना, और फिर इन बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना। यह लफ्ज इब्रानी जबान में बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद मकामात पर पाया जाता है। अगर मैं दानियल 11 की 33 की बात करूं तो वहां पर फहम का लफ्ज आया है, वो भी समझ के लिए ही इस्तेमाल हुआ है उर्दू जुबान में। अगर मैं दानियल 11 की 35 की बात करूं तो वहां भी फहम या अदराक या समझ या दानाई का लफ्ज आया है, वहां फहम लिखा है। और अगर 12 की मैं 3 आयत की बात करूं तो वहां भी फहम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी में मश्कील लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 12 की 10 में भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी फहम है। मैं दानियल की किताब की बात कर रहा था। लेकिन जब हम मती की इंजील में जाएं, 24 बाब और उसकी 15 आयत, जहां मालिके दो जहां मुनज्जिए आलमीन ये फरमाते हैं कि पढ़ने वाला समझ ले। जब वो उजाड़ने वाली और मकरू चीज की बात हो रही थी तो आगे लिखा है पढ़ने वाला समझ ले, ब्रैकेट में। ये समझ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मुश्किल ही है। ये सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफे के लिए, क्योंकि अगर लिखा है दाऊद का ज़बूर मुश्किल, तो यह बेतुका नहीं लिखा हुआ, इसकी कोई तुक है, कोई मतलब है, इसलिए यह लिखा हुआ है। इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर इसके बारे में बात कर रहा था। यह जो ज़बूर है, इस ज़बूर में दाऊद का इकरार है इस बात का कि मुझे मुआफी मिली है। मुआफी का इकरार है, गुनाह का इकरार नहीं है, क्योंकि गुनाह के इकरार के लिए अगर हम बात करें तो वो ज़बूर 51 है जो उस पर मैं बात करता हूं। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि दाऊद मुआफी पाने के बाद, बहाली पाने के बाद, यहां पर यूं बयान करते हैं पहली 5 आयात में कि उसके बाद फिर क्या होता है। इकरार करते हैं, मुआफी याफ्ता इकरार करता है कि मेरी जिंदगी में क्या काम हुआ है। लेकिन ज़बूर 51 की जब बात आती है तो दाऊद के बत्सबा और ओरियाहिती नाम ही काफी है, इन दोनों के साथ गुनाह करने के बाद गुनाह हुआ और उसके बाद बुजुर्ग दाऊद खुदावंद के हुजूर इकरार करते हैं और वो इकरार ज़बूर 51 में है, 51 में है।
फजल नाल ए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। और हम उस ज़बूर को भी किसी वक्त जरूर गाएंगे, लेकिन वो उस वक्त हुआ जब हम सैमुअल की दूसरी किताब और उसके 12वें बाब के शुरू में देखते हैं कि कैसे नातन नबी आकर दाऊद पर इस बात को जाहिर करता है कि आपने क्या किया। और 7वीं आयत में नातन ने कहा कि दाऊद बादशाह, वो शख्स तू है, यू आर दैट पर्सन। और फिर दाऊद करते हुए गोया ज़बूर 51, खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करते हैं। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब मैं इस लफ्ज पर गौर करता था तो बड़ी गहरी और अमीक बातें मौसूल होती थी, सीखने को मिलती थी। इसलिए कि उलमा ये कहते हैं कि आजकल की दुनिया में यह कहा जाता है, ऐ खुदावंद मुझे माफ कर, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा गुनहगार हूं, खुदावंद मुझे माफ कर, जलाल बाप बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, खुदा के भेदों और राजों के मुख्तार हैं, वो ये कहते हैं एक्चुअली ये गुनाह का इकरार नहीं है। गोया वो गुनाह जो किया तो था वो तो है ही, इस तरह के इकरार के जरिया से गोया एक और गुनाह के हम मुर्तकब होते हैं। खुदावंद मुझे माफ कर, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, बस मैंने मुझसे गुनाह हो गया, इंसान हूं तो बस क्या करूं, माफ कर मुझे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। खुदा के लोग जिन्होंने खुदा के कदमों में वक्त गुजारा है, वो अपने तजर्बा के मुताबिक बताते हैं बुजुर्गी में कि इकरार यह है कि खुदावंद के हुजूर नालाओ पशेमान हो जाएं, गोया अपने आप पर मातम करें, खुदावंद के हुजूर आंसू बहाएं और खुदावंद के सामने अपना दिल उंडेल दें और जैसा गुनाह किया बाएन वैसे ही अपने गुनाह का इकरार खुदावंद के हुजूर करें, जैसा किया वैसा। और फिर उसके बाद उस गुनाह की तरफ मुड़कर ना देखें। इस तरह का इकरार जो होंठों से नहीं दिल से होता है, उस इकरार का खुदा ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किया हुआ होता है कि यह इकरार इससे ऊपर ऊपर है, यानी गले से ऊपर ऊपर, या इससे नीचे हमारे दिल के मुताबिक है। खुदा से तो कोई बात छिपा नहीं सकते ना, वो हमारी हर रम्ज से वाकिफ है। इसलिए इकरार गुनाह, जैसा गुनाह किया सेम वैसे ही खुदा के हुजूर आजिज़ी और इनकसारी से आंसुओं के साथ अपना दिल उंडेलते हुए, अपने आप पर मातम करते हुए, अपनी बेबसी पर खुदावंद के हुजूर कहा जाए, ऐ खुदावंद मुझसे ये हुआ, मुझे माफ कीजिए। भले पब्लिकली नहीं, क्योंकि लोग आपको माफ नहीं करेंगे। अगर कर सकते हो पब्लिकली तो यह कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, यह आपकी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन अगर अलहदगी में, खामोशी में, अश्क बहाते हुए, आंसू बहाते हुए अपने गुनाह का इकरार किया जाए, तो खुदा हमारी नीयत और हमारे दिल
के मुताबिक, हमारे इरादा के मुताबिक वो हमें मुआफ करता और हमें बहाल करता है। तो ज़बूर 51 में बुजुर्ग दाऊद के गुनाह का इकरार है। यह जो 32 ज़बूर है, इसमें दाऊद के इकरार का रिकॉर्ड है कि दाऊद ने क्या इकरार किया, यह उसका रिकॉर्ड है। और फिर यह कि जब इकरार किया तो उसके बाद मुआफी हुई, बहाली हुई और मुझे बरकत मिली, और बहाली भी परफेक्ट बहाली, अधूरी नहीं। क्योंकि जब खुदा बहाल करता है, हमारे अल्फाज पर ट्रस्ट करते हुए, देखते हुए कि हम बातन से कैसे हैं, फिर खुदा हमारी मुआफी और हमारी बहाली का इकरार के मुताबिक हमें बहाल करता और जवाब देता और बरकत देता है। जब हम ज़बूर 51 की बात करते हैं तो 12 और 13 आयात में हम इकरार और तौबा और बहाली को देखते हैं, और खुदा जरूर फिर बहाल करता है। अब जब हम इस ज़बूर पर आते हैं, 32 ज़बूर पर, बहन फौजिया ने इस ज़बूर को गाया भी। बचपन से हम इस ज़बूर को गाते चले आए हैं। ज़बूर 32, हां वही वाला, सिखावांगा तैनू विखावांगा रा। यही ज़बूर है जिस पर हम आज गौर करते हैं। 6ठी आयत के मुताबिक, इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। जब लिखा है ना इसलिए, तो इसलिए एक कनेक्टिंग वर्ड है। इसका मतलब यह कि पहले कोई बात हो चुकी है जिसका इकरार दाऊद ने किया, अपने गुनाह की मुआफी और बहाली और बरकत का इकरार। और बुजुर्ग दाऊद ये इकरार करते हुए कि मुआफी और बहाली मिली है, इसलिए हर दीनदार, यहां दीनदार के लिए मैं कहूंगा हर मसीही मोमन, ईमानदार शख्स। जब दाऊद ने बात की तो उसने दीन या मजहब के मुताबिक, क्योंकि यहूदियत एक मजहब था, लेकिन क्रिश्चियनिटी या मसीहियत कोई मजहब नहीं है। यह हुकूमतों ने हमें मजहब दिया है, यस्सु ने कोई मजहब नहीं दिया। यस्सु कोई मजहब लेकर नहीं आए। आप गुनाहगार इंसान का खुदा बाप से रिश्ता और ताल्लुक बहाल करने के लिए आए। तो गोया मसीहियत मजहब नहीं बल्कि रिश्ता है खुदा बाप के साथ मसीह यस्सु के वसीला से। क्योंकि जो भी मसीह यस्सु पर ईमान लाते हैं वो खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, बामुताबिक यूहन्ना 1 बाब और उसकी 12 आयत, और बहुत सारी आयात हैं। हमारा एक रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। ऐसे वक्त में दुआ करे, ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। क्या मतलब है? हां, इतवार सुबह 10 बजे या सबत के दिन, या स्काइप आईडी पर शाम 6 बजे यूरोप टाइम और पाकिस्तानी 10 बजे, यह मतलब है। या तहज्जुद के वक्त, या जोहर के वक्त, या मगरिब के वक्त, या असर के वक्त। नो 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 नो।
हमने मिलकर चूंकि इज्तिमाई इबादत करते हैं, इसलिए हमने ये टाइम ठहराया हुआ है कि सब जिस वक्त जमा हो सके। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात हो, मेरी बात या आपकी बात, मेरे भाइयों और बहनों, हमें शख्सी तौर पर खुदा से मुलाकात करने के लिए कोई टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं है कि ऐ खुदा, तू मुझे सुबह 3 बजे मिलेगा, इसलिए मैं 3 बजे उठकर तुझसे बात करूंगा। और खुदा ये नहीं कहता, नहीं 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 नहीं, मैं 3 बजे सोया हूंगा, तुम 4 बजे मुझसे मिलना। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। बाइबल का खुदा 24/7 जागता रहता है। वो ऊंघता नहीं और वो सोता नहीं है। रात के या दिन के किसी भी पहर 24/7 वो जागता रहता है और उसके कान अपने तालिबों की दुआ पर लगे रहते हैं। खुश होता है जब मैं और आप उसको पुकारते हैं तो, और शुक्र हो कि मेरे लिए इंडिविजुअली और आपके लिए कोई टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा खुदा रात को 2 बजे जागेगा तो बस मैं 2 बजे उससे मिलूंगा। नो नो, हमारा खुदा हर वक्त बेदार रहता है और अपने तालिबों की आवाज को सुनना चाहता है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हर दीनदार मोमन उस वक्त दुआ करे जब तू मिल सकता है। तो वो कौन सा वक्त है? अभी, नाउ, अभी वक्त है। इसके बाद वाली घड़ी, इसके बाद वाले मिनट, इसके बाद वाले घंटा, इसके बाद वाले दिन, इसके बाद वाले हफ्ता के बारे में आई एम नॉट श्योर। लेकिन अभी इस वक्त खुदा के हुजूर दुआ की जरूरत है। जहां कहीं भी इस वक्त मैं और आप हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमें गले लगाने के लिए तैयार है। और फिर लिखा है, यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। यानी वो जिसकी जिंदगी का रिमोट खुदा के हाथ में हो, तवक्कल और भरोसा खुदावन पर हो, मुआफी याफ्ता हो, तो आंधियां और तूफान तो चलेंगे, सैलाब आएंगे तो सही, लेकिन उसको डगमगाने नहीं पाएंगे। उसका ईमान मुतजलजल नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि शायद वो बुजुर्ग नूह के वक्त की बात को याद कर रहा था, और बुजुर्ग नूह और उसके 7-8 जानू का जिक्र कि सैलाब उमड़े, जमीन के दरीचे खिड़कियां खुल गई, आसमान की खिड़कियां, ऊपर नीचे से पानी, सैलाब उमड़ आए। लेकिन जो उस कश्ती में थे, सैलाब उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। बाएन ऐसे ही जो मसीहा की नाव में सवार हो जाते हैं, ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, खुदा उनको अपने हाथों में महफूज रखता है। लेकिन अगर उनकी जिंदगी में कोई आड़ा वक्त आ ही जाए तो खुदा उससे भी अपना जलाल जाहिर करता है। यह सोचने की बात है और गौर करने की। आयत नंबर 7, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाएगा, तू मुझे रिहाई के नगमा से घेर लेगा। सलाह, एक मोमन, एक ईमानदार माजी की खुदा की शफकत को याद रखते हुए
ये कह रहा है, ऐ खुदा तू मेरे छिपने की जगह है। जैसे कला में तहफ़्फ़ुज़ होता है, जैसे मुर्गी के परों तले उसके बच्चों को पनाह मिलती है। ऐ खुदा तू मेरे छिपने की जगह है, तू अपने परों के साए तले मुझे छिपा लेने वाला है, और तू मुझे दुख से बचाएगा, ऐसा दुख जो मेरी बर्दाश्त से बाहर मुझे लगे। अगरचे खुदा मेरी बर्दाश्त से बाहर दुख में मुझे आजमाइश में पड़ने नहीं देता, लेकिन अगर ऐसा हो तो खुदा उस मुश्किल घड़ी से, उस दुख से, उस आजमाइश से निकलने के लिए राह भी पैदा कर देगा, ताकि मैं और आप बर्दाश्त कर सकें। तो वो कहता है, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाएगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। यानी जब ऐसा होगा ना, तो फिर मैं अपने बच जाने के लिए, अपनी रिहाई और मखलसी पाने की वजह से, ऐ खुदा तेरे हुजूर हालेलुया, तेरी हमद और तेरी सना करूंगा, तेरी तमजीद करूंगा। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं बाएन मेरी तरह, कि जब कोई मुश्किल सर पे आए, जब कोई पहाड़ टूटे, जब कोई आजमाइश हो, जब किसी दुख और परेशानी के शिकार हूं, हम खुदावंद के हुजूर कहते हैं, ऐ खुदावंद ये बोझ मुझसे टल जाए, ये डिप्रेशन और मायूसी मेरी जिंदगी से जाती रहे। मैं जब तक जीता हूं तेरे जलाल और तेरी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च होता रहूंगा। दाऊद का मतलब यही है कि तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। यानी मैं एक लिहाज से तेरी तरफ से कुमक के मिलने पर तेरी स्ताइश और तेरी तमजीद करूंगा। फिर लफ्ज आता है सिलाह। ज़बूर की किताब में कई मकामात पर यह लफ्ज आता है। इस ज़बूर में 3 बार यह लफ्ज मुस्तामल है। एक तो आयत 4 में, दूसरा आयत 5 के आखिर पर, और फिर तीसरा आयत 7 के आखिर पर। 4, 5 और 7, इन 3 आयात में 3 मर्तबा लफ्ज सिलाह आया है। सिलाह के माना खामोश, स्टॉप के है। जब क्वायर गीत गाती थी तो एक लफ्ज आता था सलाह, इसका मतलब खामोश। उस वक्त जो पूरी क्वायर और पूरे इवन म्यूजिशियन थे, वो अपने साजो आवाज बजाते हुए वहां पर जब सलाह आता वहां पर स्टॉप हो जाते, म्यूजिक बंद, गाने वाले खामोश। क्यों? इसकी क्या वजह थी? इसलिए कि जब लफ्ज सलाह आता था तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो हमने गाया, इससे पहले जो कुछ कहा गया, आए कुछ वक्त के लिए खामोशी में उस पर मेडिटेट करें, उस पर गौर खोज करें, उस पर ध्यान करें। मसलन अगर मैं इस वक्त कहूं आप सब के सामने सलाह, तो इसका मतलब मैं खामोश हो जाऊंगा कुछ देर के लिए, और आप समझ रहे होंगे कि इस खामोशी का मतलब यह है कि गुजरे 20-25 मिनट में जो कुछ इस शख्स ने कहा है वो भी, और हम सब मिलकर उस पर गौर करें कि क्या कहा और उसका मेरे लिए क्या मतलब है। सलाह
के माना यह है। कई बार कई लोग भी पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और आप में से बहुतों को सवाल का जवाब मिल गया कि सलाह का मतलब यह है। ओके, आयत नंबर 8। यह आयत यूं लगता है कि यह खुदा खुद कह रहा है उस शख्स को जो खुदा के ताबे हो जाता है। और क्या कहा खुदा ने? मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, मशकील, मैं तुझे तालीम दूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। अगर खुदा तालीम दे और जिस राह पर चलना है खुदा हमारी रहनुमाई करे, तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। और इस तरह की रहनुमाई और टीचिंग खुदा से तभी मिलती है जब हर एक काम में हम खुदा को अवलियत दें। लेकिन आज का इंसान अजीब है, क्योंकि जहां हमारा अपना उल्लू सीधा होता है वहां तो फौरन हम कहेंगे हां जी हां, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा, हां जी हां हां हां। लेकिन जहां उल्लू सीधा नहीं होता वहां पर कहते हां जी मैं दुआ करूंगा और अगर खुदा की मर्जी होगी तो ये करूंगा। ऐसा ही नहीं है। हम अपने आप को भी उल्लू बनाते हैं, और हम कब तक उल्लू बने रहेंगे? हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। फिर लिखा है मैं तुझे सलाह दूंगा, यानी मशवरा, हदायत दूंगा, मशकिल, तुझे फहम दूंगा, समझ दूंगा, और मेरी नजर तुझ पर होगी। वाओ, खुदा की निगाह, खुदा की नजर मुझ पर और आप पर होगी। कब? जब हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे। तो इसलिए तो खुदा ने कहा मेरा ममसू, मेरा खादम मेरी आंख की पुतली की मानिद है, तेरी सूरत मेरी हथेली पर बनी हुई है, मैंने खोद रखी है, मैं देखता हूं तुझे, तू मेरी नजरों से छिपा नहीं है, हर वक्त तू मेरे सामने है। खुदा से दरखास्त करने की जरूरत है, ऐ खुदा तेरी निगाह हर वक्त मुझ पर हो, मैं कहीं तेरी निगाह से छिपकर कहीं भटक ना जाऊं, बल्कि तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक मैं अपना जीवन बसर करने वाला हूं। आयत 9, यहां पर मिसाल दी गई, तुम घोड़ों या खच्चर की मानिद ना बनो जिनमें समझ नहीं माफ कीजिए, तुम घोड़ों या खच्चर की मानिद ना बनो जिनमें समझ नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक है, और जो हैवानात हैं वो नहीं है। और मिसाल दी गई कि हैवानात के पास वो समझ बूझ नहीं जो ए इंसान तेरे पास है। तू समझ ना हो कोड़ियां खचरा मांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। और आगे लिखा है जिन हैवानात को, घोड़ों खच्चरों को काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, चाबक और लगाम जो उनको होती है, वो हूं तो घोड़ा और खच्चर आपके कंट्रोल में है, वरना नहीं। डंडे दे मरीद, और बहुत सारे लोग आज डंडे के मरीद हैं। वो आपने मुहावरा सुना होगा कि वो फलां के भूत बातों से नहीं मानते। तो आप समझ रहे हैं कि इससे क्या मुराद है। और आगे लिखा है वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। हैवानात की बात हो रही है।
कि जब तक उनकी सुधारने के लिए वही हथियार इस्तेमाल ना किए जाए, उस वक्त तक वो तेरे पास आने के लिए नहीं। क्या तुम भी वैसे ही मार खाकर राह रास्त पर आओगे? आखिरी 2 आयत, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदा पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। शरीर के लिए और साधकों के लिए भी मुसीबतें हैं, लेकिन शरीर गिरता है तो वो गिरा ही रहता है। साधक 100 बार भी गिरे, फिर भी खुदा उसको उठा खड़ा करता है, बशर्ते कि उसका दिल खुदा के साथ रास्त हो। और अगर खुदा पर तवक्कुल है तो खुदा की रहमत उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। 11वीं आयत में एक हदायत दी गई है, ए सादिको, खुदावन में खुशो खुरम रहो। खुदावन में खुशो खुरम रहो। और ए रास्त दिलो, खुशी से ललकारो। सादको और रास्त दिलो, खुदावन में शाद रहो और खुशी से उसको पुकारो कि ए खुदा, तू मेरी खुशी और तू मेरी मसरत है। आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम खुदावन को पुकारें, ताकि वो मेरे और आपके जीवन में आकर एक नया, बड़ा और अजीब काम करे। खुदावन इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। मैं छोटी सी आपके लिए दुआ करता हूं। रब्बुल अफवाज, शुक्रगुजार हैं आज इस कलाम के लिए जो आपने हमसे किया है। हम कमजोर और बेवजूद हैं, फजल अनायत फरमाइए कि हम आप पर भरोसा और यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी आपके डर और खौफ में गुजारने वाले हो। खुदावन, हमें सच्चे दिल से इकरार करने और अपने आप को खुली किताब की मानंद अपनी हुजूरी में रहने का फजल अनायत फरमाइए। और जितने भी मेरे सामईन और नाजरीन साथी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उन सब के लिए बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, बहाली, जिंदगी और उम्र की दराजी मांगता हूं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। And God bless you all and have a great sleep tonight.